Hello everyone, welcome to Garit Gurukul and this is Yogesh Garg, and in this video we are going to discuss question number 80 from Gen 92019 shift 1, and this question is also based on circles जो हम लोग circles के question कर रहे हैं, and this is question is also a part of the series mains is main. So in this question what we have three circles of radii A B C, right? A is less than B is less than C touch each other externally if they have x axis as common tangent. तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस भी है, वो तीनों सर्कल भी आपस में दूसरे को टच कर रहे हैं, फिगर कैसी बनेगी ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर हमने ये पहली बार में सोच लिया तो अपना काम खत्म। मतलब पहला काम ही ये है, मेन काम ही इसमें ये है कि भाई एक्स एक्सिस इनका कॉमन टेंजेंट है एंड यू हैव थ्री सर्कल्स, एक्स एक्सिस इज कॉमन टेंजेंट, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। किस तरह की फिगर बन सकती है? दो सर्कल तो एटलीस्ट बनाए पहले, और अलग अलग रेडियस है, ध्यान रहे, है ना। पहला सर्कल ड्रॉ कर लिया है, दूसरा सर्कल ड्रॉ करते से छोटा और वो इसको टच कर रहा है, ठीक है। तीसरा सर्कल अब कहाँ बनाए जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा हो और इन दोनों को भी टच कर रहा हो और छोटा भी हो, या तो दोनों से बड़ा हो या दोनों से छोटा हो। तीसरी पॉसिबिलिटी यही है। अगर आप ध्यान से देखो छुटकू सी जगह जो बाकी बची हुई ना, यहाँ आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो ये ऐसे एक फिगर बन जाएगी। मैं इसको एनलार्ज कर दूंगा वरना हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, बहुत छोटी, ज़्यादा ही छोटा फिगर बन रहा है ये, तो इसको मैं लार्ज कर दूंगा उस हिसाब से। बट ये अपना बन गया दोस्तों, ये ए क्या था अपना, पहले ए था, पहले बी था, पहले सी था, क्या था सबसे छोटा ए है, देन बी, देन सी, इस तरह का फिगर है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं सो एज टू डील विद इट। ये है। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी कि भाई we have to see what is the relation between possible relation between root a root b root c और a b c में और क्या possibilities we have, right? So there are three circles and they are touching each other. तो क्या इसमें हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेडियस है a, this is a, this is also perpendicular, this is c and third is this is b. तो ये आपका b है, ये आपका O1, ये A, ये O2, ये लेंथ B, ये O3, ये लेंथ C। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, क्या हम इसमें समझ सकते हैं, ठीक है ना। ज्वाइन करते हैं ज़रा O3 O1 को, O3 O इसको O3 O1 को भी ज्वाइन करते हैं। लेट अस आल्सो ज्वाइन O1 O2, ठीक है ना। O1 O2 को भी ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। ट्रेपेजियम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। बात ट्रेपेजियम की नहीं है, बात अगर हम कोई इसमें रिलेशन एक्सप्लोर करने की है। ऐसे क्वेश्चन हैं वैसे, दो टिक दूसरे को टच करते हुए इस तरह के क्वेश्चन हैं। आप इसमें क्या नोटिस कर सकते हो, मैं ना एक काम कर रहा हूँ, देखो O1 सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आप देखना इसमें क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, आप भी नोटिस करना इसमें क्या होगा। ये आपका ऐसा करने से देखो लेंथ अपने पास क्या क्या आ जाएगी, मतलब आप ये देखो लेंथ अपने पास, ये लेंथ क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ b माइनस ए। हाँ तो क्या उससे, क्या उससे ये कि आप इस लेंथ पे कमेंट कर सकते हो, इस वाली लेंथ पर। नहीं तो उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा, अगर मैंने ये लेंथ निकाल भी ली तो मतलब क्यों निकाल रहे हैं लेंथ। दोस्तों देखो क्या है, अभी आप दो ट्रेपेजियम देख पा रहे हो, एक तीसरा और ट्रेपेजियम है। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं इसको भी और O3 O2 को भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो O3 और O2 को भी ज्वाइन करने पर, O3 और O2 को भी अगर हम ज्वाइन कर दें, मैं इसको हैंड से ही ज्वाइन कर देता हूँ। सो O3 एंड O2 को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आप ध्यान से देखो एक और ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, O3 P है पॉइंट, ये Q है। सो O3 P Q O2, ये भी ट्रेपेजियम है। बेसिकली हम उसके हम और O2 से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके पैरेलल। तो हम क्या नोटिस कर सकते हैं, उसको नाम दे देते हैं कुछ पॉइंट को, लेट अस से A। तो जो ये AO2 है और जो ये वाली लाइन है, ये इसको, ये एक लेंथ और एक ही दूसरी लेंथ। सो AO2 नीचे इसके बराबर हो जाएगा, ब्लैक लाइन के बराबर। तो मैं ये कंसेप्ट लगाना चाह रहा हूँ। अब आप देखो ये O1 है, लेट अस से दिस पॉइंट इज सम D, तो मैं O1D की लेंथ फाइंड कर सकता हूँ ना, कैसे।
भाई देखो O1D क्या होगा, ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है O2BO1, O2BO1 इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो O2O1 स्क्वायर माइनस O2D स्क्वायर का रूट क्या होगा O1D, इट इज O1D। क्या होगा ये दोस्तों, O2O1 कितना होगा, दोनों की रेडियस का सम A प्लस B का स्क्वायर माइनस O2D क्या होगा दोस्तों, B माइनस ए, वो तो लिख ही दिया आपने, B माइनस ए का स्क्वायर एंड होल रूट ऑफ दिस इज O1D। नाउ सॉल्व इट, यूज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, वो क्या होगा 2b, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2a, 2b इंटू 2a 4ab। आई थिंक आप लोग कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई 2b, एक्स माइनस वाई 2a, 2b इंटू 2a 4ab, 4ab का रूट करो 2 अंडर रूट ab इज इक्वल टू O1D। O1D आ गया, पहली ब्लैक लाइन, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट को कुछ E। अब O1E और फाइंड कर लो, O1E और फाइंड करो। आई थिंक आप लोग समझ सकते हो ना कि अगर हम लोग अब एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है, पैटर्न पकड़ना होता है यार, O1E क्या होगा, सेम आईडी लगाओ ना, मतलब क्यों उसको दोबारा से लिखें, सेम अप्रोच सोचो, ये AB से रिलेट होकर आया तो वो किससे आएगा आपका C और A से, तो O1E क्या आ जाएगा सीधे 2 रूट AC, O1E आ गया 2 रूट AC। अच्छा तो हम क्या AO2 निकाल सकते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल वही सेम अप्रोच लगाओ भाई, O3 O2 क्या होगा, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये है B ये है C, तो ये B प्लस C, और O3 ये कितना होगा C माइनस B, तो आपका इसी आइडिया से AO2 कितना हो जाएगा 2 रूट BC। आप सीधे दिमाग लगा सकते हो दोस्तों कि O1D प्लस O1E, O1D प्लस O1E इज इक्वल टू ED विच इज इक्वल टू AO2, एक रेक्टेंगल बन रहा है राइट, तो मतलब 2 इंटू रूट AB प्लस 2 इंटू रूट AC इज इक्वल टू 2 इंटू रूट BC। तो मैं बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ सो एज टू कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, आप लोग सब आइडिया समझ के खुद से इसको लिख के सॉल्व करो, बट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, आइडिया इज इंपॉर्टेंट, रिपीट हो सकता है ये। सो 2 O1D कितना है 2 रूट AB प्लस O1E कितना है, और JE में भी रिपीट हो सकता है एडवांस के अंदर किसी और फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना। सो O1E कितना है 2 रूट AC, एडवांस में एग्जैक्टली कभी कोई रिपीट नहीं हो सकता, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, उसका आइडिया या उसमें कोई चीज़ जो यूज हो रही होती है वो रिपीट हो सकती है। तो O1E कितना हो जाएगा 2 रूट AC, और किसके बराबर हो जाएगा AO2 के, AO2 कितना है 2 रूट BC। तो आप ध्यान से देखो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, अब जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ऑप्शन देखो तो कुछ मतलब अगर ABC AP वेपी तो कुछ नहीं है यहाँ पर, AP अगर होता तो ट्वाइस का बात तो आ रही होती, तो AP तो नहीं है, लेकिन C और D ऑप्शन लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट ऑप्शन से कैसे उसमें बात करें भाई, ये है ना आपके पास, आप कुछ मत करो, रूट BC से डिवाइड कर दो इसको, तो रूट BC से डिवाइड करने का कोई खास फायदा नहीं होगा, एक काम करो रूट ए कॉमन लो इसमें से, यू विल हैव रूट B प्लस रूट C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BC। अब डिवाइड करो बोथ साइड, एक को रूट A से डिवाइड कर दो, एक को रूट BC, मतलब क्रॉस डिवीजन कर दो बेसिकली, तो इससे तुम्हारे पास आ जाएगा रूट B प्लस रूट C अपॉन रूट BC इज इक्वल टू 1 बाय रूट A, और फाइनली यू विल गेट आउट ऑफ इट 1 बाय रूट C प्लस 1 बाय रूट B इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ A। तो ये आपका आ गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इससे, 1 बाय रूट C प्लस 1 बाय रूट B इज इक्वल टू 1 बाय रूट A, 1 बाय रूट C प्लस 1 बाय रूट B इज इक्वल टू 1 बाय रूट A, ये ऑप्शन C इज करेक्ट। टच एक्सटर्नली था, एक्स एक्सिस वाली बात थी, एकदम हिट होगी तो काम हो जाएगा, वाई एक्सिस भी होता तब भी ऐसा होता, वाई एक्सिस भी होता तब भी ऐसा ही बात हो रही होती, मतलब तब उस तरह से फिगर बन रही होती बेसिकली, बट द पॉइंट इज कि हिट करे एकदम से तो ही बहुत बढ़िया रहेगा, वरना एग्जाम में इसमें क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मुश्किल है एग्जाम के पॉइंट से, तो इसके लिए मैं इसको डिस्कस किया, ठीक है। सो मेंस इज मेन का मेरा फोकस ये है कि आप ये समझें कि भाई अपना जो पहला मेंस का एग्जाम जो आपका होगा, आप उसमें अगर अपना 100% देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर आप अपना गियर कर सकते हो एडवांस के लिए। तो मेंस की इंपॉर्टेंस को भी समझो कि मेंस को हल्के में नहीं लेना है, उसको अच्छे से, क्योंकि मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्कर करने भी
मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऐसे क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कॉन्कर करना ही ज़रूरी है, इजी एवरेज क्वेश्चंस को स्कोर करना उससे आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन एक होता है कि बेस्ट शॉट देना, उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्कर करना भी ज़रूरी है, जिससे आप उस ट्रैप में ना फंसो कि लास्ट तक अपने मीन्स देते रहो और फिर एडवांस के लिए आपको उतना प्रिपरेशन का टाइम ना मिल पाए, जो आप रिजर्व करते हो उसको आप ना फिर कर पाओ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी डूइंग मोर सच वीडियोज। ठीक है ना, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल।